नवे परौने। वो मेरा तो कोई कसूर ही नहीं है, मेरी जान को मुफ्त का बख्ता पड़ गया, मैंने तो उसको हाथ तक नहीं लगाया हुआ। अल्लाह को याद करो, अल्लाह को, सब ठीक हो जाएगा। वह तुम्हारी तो सूरत ही मनहूस है। वो तुमने ठाणे में पैर रखा, हम पे मुसीबतों के पहाड़ टूट गया। वो हम लोगों को अंदर बंद करके राइफल लेके बाहर पैरे देते और झूठी तसल्लियां भी देते हो। लानती इंसान। अल्लाह मियाँ के खेल निराले हैं बादशाह। बड़े बड़े अफसरों को अंदर बंद करके तुम ये सुख पैर पे खड़ा कर दिया है। ये अल्लाह की शान ही है ना। रब भी रब है, रब भी रब है। बकुआ कहीं कहा, करमदाद कहीं कहा, ये कोई इंसान तो नहीं है ना दोस्तों। और ज्यादा बामा नहीं करो करमदाद, खामोशी करके बैठो। ये हवाला है, समझे? सर जी हवालात में बोलना मना है जी। बोलना मना नहीं है, कुर्लाना मना है तुम्हारी तरह। सर जी फिर मेरे दिल की भड़ास निकलेगी किस तरह? इसे कहने दो जाफर हुसैन, बोलने तो इसे। हमारे महसूसात को जबान दी है इसने। सर जी तो जमानत की बजाय जी रिमांड मिल गया ये कोई बात तो नहीं है ना सर जी? केस इस कदर संगीन है करमदाद की जमानत हो ही नहीं सकती थी। तो इतनी काली क्यों हो गई है जी? और सारे शहर ने नाक का मसला बना लिया, उछाल रहे हैं खाम खा। चरी साहब मेरे छिटकारे कब हो जाएगा जी? अगर कोई करमदाद, हम सब लोग एक ही जंजीर में बंधे हैं। अगर एक की रिहाई हुई तो सब की हो जाएगी। न जी मुझे नमारे की रिहाई होने से जी शारिक में किसकी नक बढ़ी जाएगी जी? मेरी तो रिहाई होनी चाहिए न जी। और इसे पढ़ के देखो तो फिर तुम्हें पता चले ना कैसे कैसे बयान छप रहे हैं हमारे खिलाफ अखबार में। कितना जहर है। पूरा शहर नाच रहा है, खुशी मना रहा है हमारी गिरफ्तारी पर। सर जी मेरी आंखों के आगे तो तारे नच रहे हैं जी। कल से मेरी आंखों के आगे मेरा नहीं रहता है सर जी। चारी साहब हवालात में मेरा आंखों का टेस्ट करवा दे, लगता बनाई कमजोर होती जा रही है। अब बकवास नहीं करो, आराम के बैठो। खुदा पे भरोसा रखो करमदाद, उसी से मदद मांगो। चारी साहब सजाल हो गई तो नौकरी चली जाएगी जी। और नौकरी तुम्हारे घर से क्यों नहीं निकल दी? सारी जिंदगी की कमाई थोड़ा रोब शोब भी था जी। पिंड वालों पर बड़ा रोब डाला करता था, वो भी सारा का सारा खरीद गया। हाँ या अल्लाह मेरी तौबा। तो रोब शोब की कितनी परवाह है तुम्हें? जान की परवाह नहीं है। रोब का फुफड़। जान का भी कोई खतरा है जी। मासूम कितने बन रहे तुम? रोटी को तो चोटी कहते हो। उम्र क्या होगी कम से कम, समझे? और सर जी ज्यादा से ज्यादा मौत। या अल्लाह अब मेरे साथ मुखाल न करें जी। मेरे छोटे छोटे बाल बच्चे रहे इधर साहब। बाल बचेड़ा तो हमारा भी है करमदाद। आप तो बड़े अफसर मियां खान जी, अफसरों को बाल बचने की क्या परवाह होती है? ना अफसरों की जान नहीं होती या बच्चे नहीं होते? सर जी मैंने तो अभी काकी असगरी को ब्याह शाह मोहम्मद को डॉक्टर पढ़ाना है जी। निकी तो आप नवी जमातें करी है, उसका क्या कसूर है जी निमानी का इस चक्कर में? देखो करमदाद, तुम्हारी जान है तो सबकी जान है। अपने बारे में सोचो। मैं तो सोच सोच के अपने दिमाग को नकारा कर बैठा। सर जी मेरी तरह निकल जाता है जी। दुआ करो अल्लाह मालिक। निक्का काका तो मेरे बगैर बड़ा रोता होगा जी। सर जी इसको नवे परौने को कह के तो मुझे तो थोड़ी देर की छुट्टी दिलवा दे। मैं निके काके को सुहा के तो मुड़ के वापस आऊंगा। अब अगर तूने बामा की ना करमदाद तो टांट भी दूंगा तुम्हारे मुंह पर। बड़ा आया काके का पुत्र। सच आप सब लोग मिलकर अगर मुझको मार करवा दिया परिवार से तो आप लोगों को क्या चला जाता? तुम्हारे बच्चों की रखवाली तुम्हारा नहीं, उसका काम। वो तो ठीक है सर जी, मगर बेइज्जती बड़ी हुई है जी हमारी। ठीक है, अगर इसमें उसकी रजा है तो ठीक है,
क्योंकि इज्जत भी वही देता है और जिल्लत भी। यही वक्त है, यही लम्हा, उनकी तकदीर का फैसला हो रहा होगा या हो चुका होगा। आज तो अदालत चली जाती हैं आप। किस दिल से, किस हौसले से जाती? फैसला सुनने के लिए पत्थर का कलेजा चाहिए। आप नाउम्मीद क्यों हैं? नाउम्मीद नहीं हूं मैं। फैसला खुशी का या दुख का, उसके लिए बर्दाश्त की जरूरत होती है, जो अब नहीं है मुझ में। इंशाल्लाह साहब बरी होंगे इस केस में, मुझे यकीन है, पत्थर जैसा यकीन। बरी हो भी जाए तब भी इस दुख का क्या करूंगी जिसने अंदर ही अंदर जला दिया है, मुझे राख कर दिया है। दुख, आजमाइश, इम्तहान, ये सब खुदा की तरफ से होता है बेगम साहबा। होता तो है, पर अक्ल काम नहीं करती कभी कभी। दुरुस्त कहा आपने, अक्ल काम नहीं करती। कभी कभी सोचती हूँ क्या गिला करूं, किससे गिला करूं? सारे दुख, सारे इम्तिहान हमारे लिए क्यों है? क्यों है हमारे लिए? सिर्फ आपके लिए नहीं बेगम साहबा, उसकी नजर में सब एक जैसे हैं। वो मेहरबान भी है और गफूर रहीम भी। उसकी मसलियतें वो ही जानता है। बहू मेरी मरती है जवानी में, चोरी हमारे यहाँ होती है, बच्चा हमारा हुआ होता है, और अब कई रातों से सूली पर लटकी हुई हूँ। ऐसा क्यों होता है बाबा, क्यों होता है? इम्तहान, आजमाइश अच्छों पर भी होते हैं और बुरों पर भी। यही उसकी रजा है, यही दस्तूर। आओ बैठो, क्या कहने आई हो? अदालत गई थी? तुम्हारी खामोशी से मेरा दिल बैठ रहा है। सजा गलत, बिल्कुल गलत। सारी दुनिया को सजा हो जाए मगर ताहिर को सजा नहीं हो सकती। तुम्हें उसे सजा मौत की सजा। बकवास करती है तू। अपने मियाँ की सजा मेरे बेटे पर चिपका रही है। ये सच है, ये सच है बेगम साहब। तेरा ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया है, तू पागल हो गई है, पागल हो गई है तू। जा चली जा, चली जा। पागल हो जाऊंगी, मैं पागल हो जाऊंगी, मैं पागल हो जाऊंगी। हेलो, पुलिस स्टेशन? बेगम रोशन अली। नहीं, नहीं, नहीं। मौत की सजा हो गई है उन्हें। मुझे यकीन था
मैं जानता था। किस मट्टी से बने हो तुम? जरा भी दुख नहीं है तुम्हें? मुजरिम को उसके जुर्म की सजा तो मिलना थी, तो कैसा? मेरा कलेजा जख्म जख्म है और तुम मुजरिम कह रहे हो ना? और क्या कहूं उन्हें? कोई लफ्ज भी तो नहीं है मेरे पास। तुम्हारे इत्मीनान और तुम्हारे रवैये पे हैरत है मुझे। उस कयामत का तुम्हें अंदाजा ही नहीं जो हम पर गुजरने वाली है। क़यामतें गुजर जाने के लिए होती हैं अम्मी जान। मत कहो मुझे माँ। बहुत दुख हुआ आपको। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मेरा ख्याल था तुम ठीक हो गए होगे। हंसना जुर्म है। हंसो, मुसीबत ज़दा बाप पर खुलकर हंसो, बल्कि डूब मरो। गोली तो नहीं चलाई मैंने, कत्ल तो नहीं किया। गोली काका क्या बेचता है तुम्हारी बातों के सामने? हर बात पर डसते हो, चिल्लाते हो, रुलाते हो। कितना जहर है, कितनी संगदिली है तुम्हारे अंदर। सच इसी तरह डसता है अम्मी जान। एक सच ने मुझे डस लिया, एक ने उनको। चुप हो जा, चला जा यहाँ से। मैं चुप भी हो जाऊं तो दुनिया वालों की जबान कौन पकड़ेगा? कौन पकड़ेगा दुनिया वालों की जबान? दुनिया वालों से ज्यादा जालिम हो तुम, सफाक हो तुम। मैं सफाक हूं, मैं सफाक हूं तो हर चौक में, हर मोड़ पे, हर जगह क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? चर्चा हो रहा है इस कत्ल का, उस कातिल का। मुसीबत ज़दा बाप पर खुलकर हंसो, बल्कि डूब मरो। गोली तो नहीं चलाई मैंने, कत्ल तो नहीं किया। गोली काका क्या बेचता है तुम्हारी बातों के सामने? हर बात पर डसते हो, चिल्लाते हो, रुलाते हो। कितना जहर है, कितनी संगदिली है तुम्हारे अंदर। सच इसी तरह डसता है अम्मी जान। एक सच ने मुझे डस लिया, एक ने उनको। चुप हो जा, चला जा यहाँ से। मैं चुप भी हो जाऊं तो दुनिया वालों की जबान कौन पकड़ेगा? कौन पकड़ेगा दुनिया वालों की जबान? दुनिया वालों से ज्यादा जालिम हो तुम, सफाक हो तुम। मैं सफाक हूं, मैं सफाक हूं तो हर चौक में, हर मोड़ पे, हर जगह क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? चर्चा हो रहा है इस कत्ल का, उस कातिल का। कातिल? तुम भी कातिल समझते हो ना? तुम भी? मरने वाला मुझसे ज्यादा अजीज तो ना होगा अब्बा को? बस बस बकते हो, बकवास करते हो तुम। अगर वो कातिल होते तो मुझे जरूर बता देते। मुजरिम अपने जुर्म से कभी आंख नहीं मिला सकता, कभी नहीं। कैसे सुनाएंगे संगदिली की दास्तान? गली गली एक ही कहानी है सब लोगों की जबान पर। सबकी जबान पर नहीं, तेरी जबान काली है। फिर किसी ने तुमने सीखा ही क्या है? किधर गए वो तमगे, वो सर्टिफिकेट, वो इनामात? सलील और रुस्वा नहीं हो गए इस कत्ल से? बेटे का खून बहाकर जो कुछ कमाया था, इस चूंटी की मौत में उठ गया। काश मैं तुझे बदला दे सकती इसका। काश। तू पागल हो गया है, मैं आवाज खो चुका है। क्या चला जा यहाँ से, चला जा।
चला गया यहाँ से। बहुत रुपया सर्व किया उन्होंने मेरे मुकदमे पर। मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे किस बात की सजा मिल रही है? क्यों आखिर? तू तो चुप कर जा। रो रो के मेरा कलेजा हिला दे रही। अब क्या होगा? चुप कर। जो खुदा था खाली कहीं वो देखेंगे। तू जाके नमाज पढ़, अपने बाप के लिए दुआ कर। वो ही सुनने वाला है, वो ही जानने वाला है। लो बहन, मुश्किल तो हो गई आसान। तोले का भाव उसने बताया 1900 रुपया। टाका शाका खोट निकाल कर 3 रत्ती कम 6 माशे है। कितनी रकम होगी? रकम मैं दूंगी तुम्हें। तुम दोगी? घबरा क्यों गई हो? मैं तीफे के प्यो से अभी बकरा मंगवा देती हूँ। नहीं बेचूंगी, छोड़ इधर। हाय हाय, तू तो बड़ी हद-छुट हो गई है। ला इधर दे बालियां, मैं तुझे पैसे दूंगी। बड़ी आई पैसों वाली है, नहीं बेचना मुझको बालिए। ना सही तो ना सही, नेकी कर गुनाह लाजिम। बेचना तो है, उनको बेचना है, मगर तेरे जैसी झूठ के हाथ नहीं बेचूंगी। चल वहां से, हमें हमारे हाथ में छोड़ दे। आप दस्तखत तो कीजिए ना, ये जरूरी है चौधरी साहब। मैं अपील नहीं करूंगा। ये क्या पागलपन है? इतना बेजार हो जिंदगी से। जरूरत क्या है जीने की मुझे? किसके लिए जिंदा रहूंगा? जिंदा रहना आपका हक है और अपील करना फर्ज। जिंदगी एक अजियत बन गई है मेरे लिए। किसके लिए ये सारी अजियतें बर्दाश्त करूं मैं, और क्यों? मैं तुम्हारी कोई नहीं। मैं तुम्हारे दुख अपने आंचल में समेटने आई थी। आदमी अपने नाम, अपनी नस्ल के लिए जीना चाहता है, मगर मैं किसके लिए जीऊं? एक बेटा, वो भी दुश्मन हो गया मेरा। आस टूटी है, सांस भी टूट जाने दो। ये सब आपका कसूर है। आप सब कुछ क्यों बता देती हैं इन्हें? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। असगर आया था मिलने नहीं, तंज करने आया था, जलाने आया था मुझे। इसके लिए दिन रात मेहनत की, दुख उठाए, पाप कमाया, वही तंज करने लगा मुझ पर। वही बच्चों की बातों को सीरियस नहीं लेना चाहिए। जिंदगी से कीमती कौन सी शय है जाफर? बोलो बोलो। मैं तुम्हें जिंदा नजर आ रहा हूं, तुम्हारे सामने लाश खड़ी है। खुदा ना करे। लहजा तक बिगड़ गया उसका। इस बेशर्मी से दीदे फाड़ कर बात की उसने। उसी वक्त मर गया था मैं, उसी वक्त। तुम तो बहुत मजबूत दिल थे, ये क्या हो गया तुम्हें? बात कभी कभी ऐसा जख्म लगाती है कि दिल हार जाता है। नाइज, अभी तो सांस चल रहा है। जिस दिन इस दुनिया से उठ गया मैं, वही पागल रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, मगर मैं कहूंगा उस वक्त। चाहूंगा भी तो चुप नहीं करा सकूंगा उस दिन।
आवाज नहीं दे सकूंगा मैं उसे। मुझे हौसला देने के बजाय खुद रेत की दीवार हो रहे हो। इतनी सजा तो ना दो। उसे कह देना नहीं, वो जो चाहे समझे, जो चाहे करे, पर बाप को कातिल कहे न समझे। समझता है तो समझने दो। तुम्हारा दिल तो मुतमईन है ना? मुतमईन? कैसे हो मुतमईन? हर कोई कातिल समझता है हमें, नफरत करता है हमसे। इसी बात का दुख है उसको तो। इसी दुख से चिढ़ गया है वो। लोग उसे कातिल का बेटा कहते थे। बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ सहा उसने, पर दुख उसे बहुत है तेरा। उसे दुख है। रात भर रोता रहा, मुझे भी रुलाया उसने। लम्हे भर को नहीं सोया। वो तुझे जीता देखना चाहता है जाफर। ये सच है, सच है ये क्या कह रही हो? ये सच है, सच है ये। हाँ। अब तो हमारा साथ न छोड़, अब तो न छोड़। लीजिए, अब तो दस्तखत कर दीजिए ना। अच्छा, जो खुदा को मंजूर। उम्र भर की नेकियों का अच्छा सिला मिला है तुझे। नेकी सिले के लिए नहीं होती अम्मी। मेरा दिल मुतमईन है। जान पे बनी है और दिल मुतमईन है। दिल का इत्मीनान ही तो असल कमाई होती है। खुदा का दिया है, जिसे चाहे बख्श दे। जान भी तो उसी की दी हुई है। अमानत है उसकी अम्मी, जब चाहे वापस ले। हथेली पर जान रखे खड़ा है। मुझे किसके सहारे छोड़ जाओगे? ये कैसे जिएंगे? अम्मी, वही बचाने वाला है और वही पालने वाला है। कोई जुल्म, कोई ज्यादती मुझसे, तेरे बाप से या तुझसे हुई हो, याद नहीं पड़ता मुझे। पता नहीं किस गुनाह की सजा मिल रही है हमें। सारी रात जागता है, सोता है ना सोने देता है। अपने आप को छोटा मत समझना बेटे। तवज्जो से पढ़ाई करना। तुम ही मेरी उम्मीद हो, तुम कल हो मेरा। घर कमाने बस 2-4 महीने की बात है बेटी। उसके बाद सब अपीलें खत्म हो जाएंगी और बस क्या? फैसला हो जाएगा। जब सोचते हो पुलिस ऑफिसर बनकर सोचते हो, तुम्हारे सामने एक माँ खड़ी है, बेटा खड़ा है तुम्हारा,
क्यों महसूस नहीं करते हमारे दिलों की ठेस को? जो मुंह में आया बोल दिया। दुआ कीजिएगा, मैं दुआ कीजिएगा। मजाल है जो टुक्कर की बुरकी भी मेरे संग से नीचे उतरी हो। मैं तो अब साह ले ले के जिंदा हूं हजरा परवीन। मुझे पता है तुम्हारा दिल बहुत नाजुक है। ये मैं तुम्हारे लिए पंजीरी लेके आई हूँ। न, 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 इस खाकी शरीर ने तो अब खाक में रल मिल जाना है, निरा पिंजर रह जाना है। तो पिंजर में पंजीरी खा के क्या करना है? हार दे दिल हार दे अपना। तोहा पीले पड़ी है। बहुत बड़ा वकील किया है मैंने तेरे लिए। क्या जुल्म किया है तूने अजरा परवीन? पहले तुझको क्या लोड़ पड़ी थी वकील शकील करने की? तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है ना? मुझे तो है ना। मगर रकम किधर से लाएगी तू? मैं मकान बेच दूंगी अपना। ना ना, मकान बेच के भी अगर काम न मिले फिर क्या होगा? हमेशा बुरी बुरी बातें सोचना। अच्छी बात नहीं की जाती तुमसे। 3 मरले का मकान किराए पर देने के लिए रख ले। हाँ। फिर अपील कैसे करूंगी मैं? चौधरी जाफर हुसैन साहब के वकील साहब से कह देना वो हमारे केस में भी थोड़ा सा जोर लगा दे। सबने अपना अलग अलग वकील किया है। मैं लोगों की बातें नहीं सुनूंगी। मैंने फैसला कर लिया है, बस नहीं सुनूंगी लोगों की बातें मैं। अतरा परवीन, तेरी मत तो औरतों जैसी हो गई है। औरतों की तरह तो तुम रो रहे हो। पली लोके, हमने तो अब टुर जाना है। हवलदार ने टुर जाना है। ये 3 मरले के मकान की छत तो बचा दे। अब तू नहीं रहेगा तो मैं चूल्हे में डालूंगी 3 मरले को। ऐसी बातें करके तू मेरा दिल क्यों जलाता है? क्यों जलाता है मेरा दिल? तुम्हें क्या पता है? घर में एक तूफान आया हुआ है। तूफान निका निका जिया जनता है। मेहमानों ने तो कभी कोई खुशी भी नहीं देखी। उनको प्यार करके मना ले, उनको समझा ले। हलचल मची हुई है, हलचल मची हुई है। बचड़ा बिना शक कलर की कर ले पर पुलिस में नौकरी न करे। क्यों? तुम ये क्या वसीयतें दिखाने बैठ गए हो? अल्लाह ना, तुम ये क्या वसीयतें दिखाने बैठ गए हो? अल्लाह ना, अल्लाह सब ठीक करेगा, सब अच्छा होगा। नहीं पलिए लोके, जब बंदे को एक बार फांसी की सजा हो जाए ना तो बंदा हौली हौली आपे आप मरना शुरू हो जाता है। लो लो, कितना चिड़ी जितना दिल है तेरा, इतना छोटा दिल है तेरा। तो सवा शेर का दिल मैं किधर से ले आऊं? तेरा तो मत जितना दिल है। एक बात और मेरी सुन लेगा आपसे। वो क्या? ये 3 मरले के मकान को किराए पे दे के तो पिंड चली जाना अपने बुढ़े प्यो के पास। इधर शहर में मत रहना। क्यों? मगर क्यों? इसलिए कि शहर के लोग डाढे जालिम हैं, बेकदर हैं,
बेदर्द है, कोई कदर नहीं की मेरी। आखिर तय जमात पास था, डायरेक्ट हवलदार था मैं, मजाक बन गया। हमारी कोशिश थी कि इंसाफ के तकाजे पूरे हों और वो हुए। लेकिन सर, सजा सुनने के बावजूद मुलजमान का इसरार है कि वो बेगुनाह है। यही खलिश तो मुझे दिन रात दस्ती है, मगर इंक्वायरी की बुनियाद शाहते और मकतूल की लाश है, और लाश मिलने के बाद कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। ऐसे मौकों पर मुलजम एतराफ जुर्म कर लेते हैं, लेकिन ये सब इनकारी हैं। बेगुनाही पर इसरार से ज्यादा बेगुनाही का सबूत जरूरी है, जो उनके पास नहीं है। सर, यह भी तो मुमकिन है कि अनवर मफरूर हुआ हो और उससे कत्ल किसी दूसरे ने किया हो। इम्कानात तो 101 हो सकते हैं मिस्टर जमील, लेकिन मैं मफरूजों के बजाय गवाहों पर यकीन रखता हूँ, इसलिए मैंने तफ्तीश का दायरा बढ़ा दिया है। क्राइम ब्रांच डील कर रही है सर। वो हमारी मदद करेंगे, सब कुछ उन पर नहीं छोड़ा जा सकता, अगर हमारा भी तो कुछ फर्ज है। काम की रफ्तार तेज हो गई है सर, बहुत से लोगों को शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। क्या हुआ? ताहिर अली साहब की अपील समाज के लिए मंजूर कर ली है सर। अच्छा हुआ, वक्त मिल गया। मुझे आप लोगों की सलाहियतों पर भरोसा है, मगर मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि पुराने और रिवायती तरीके तर्क करके नए और साइंटिफिक तरीकों से काम किया जाए। वसाइल आपके सामने है सर। वसाइल कम सही, मगर जब मसाइल चैलेंज बन जाएं तो मिट्टी का आदमी भी जी उठता है। आप तो जीते जागते इंसान हैं, साथ जाने तो चली जाएंगी, लेकिन डिपार्टमेंट के माथे पर एक न मिटने वाला मकरूह निशान नक्श हो जाएगा। और अगर कहीं बाद में वो बेगुनाह साबित हुए तो महज ये दागी नहीं, गुनहगार भी होंगे हम। जी सर। गुड। मकतूल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दोबारा, वंडरफुल। हियर इज द पॉइंट। लाश का नहर से मिलने के फौरन बाद पोस्टमार्टम हुआ था, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल को तकरीबन 48 घंटे पहले कत्ल किया गया था, और मुल्जिम अनवर को थाने से भागे सिर्फ 30 घंटे गुजरे थे। दिस इज द न्यूज। पहली रिपोर्ट भी करीब करीब दुरुस्त है, लेकिन ये रिपोर्ट जो है पूरे बोर्ड ने मुरतब की है और बहुत ज्यादा मेहनत से लिखी है। सर, अगर ये रिपोर्ट दुरुस्त हो तो मुल्जिम अनवर अभी... हाँ, एक उम्मीद की किरण जागी है। एग्जैक्टली। कैसे मुमकिन है कि तुम्हारा कोई रिश्तेदार ही ना हो? मेरा जी एक साला है, बरकत, लेकिन जनाब वो तो सियालकोट में रहता है। उन दिनों तुम उससे मिले थे? नहीं जी, हमें तो रोने धोने से फुर्सत नहीं थी जनाब। जनाजे या 40वें में तो आया होगा? नहीं आया जी, मैंने उसे इत्तला भी नहीं दी। क्यों इत्तला नहीं दी तुमने उसे? हमने किसी को भी इत्तला नहीं दी जनाब। अखबार में दिया, जिसने पढ़ा वो चला आया। इस दुनिया में तुम्हारा सिर्फ एक ही रिश्तेदार है, मुल्जिम अनवर का मामू, तुम्हारा साला। कैसे मुमकिन है कि उसे खबर ना हुई हो? क्यों इत्तला नहीं दी तुमने उसे? हमने किसी को भी इत्तला नहीं दी जनाब। अखबार में दिया, जिसने पढ़ा वो चला आया। इस दुनिया में तुम्हारा सिर्फ एक ही रिश्तेदार है, मुल्जिम अनवर का मामू, तुम्हारा साला। कैसे मुमकिन है कि उसे खबर ना हुई हो? 40वें के बाद मैंने खत लिखवाया था जी मुंशी से, गिला किया था ना आने का। तभी नहीं आया वो? नहीं जी, मुझे हैरत है कि वो क्यों नहीं आया। खत का जवाब दिया? नहीं जी। खत का जवाब दिया? नहीं जी। पता बोलो उसका। तुम अनवर के मामू हो? जी जनाब। आखिरी मर्तबा कब देखा था तुमने उसे? जी मैंने आखिरी मर्तबा कब देखा था तुमने उसे? जी चांद की 13 तारीख थी जनाब, दिन मुझे याद नहीं है। कहाँ देखा था? सियालकोट आया था जी वो। सियालकोट आया था?
हेलो 013 ओवर। जी सर, नौजवान है, ओवर। तकरीबन 2 माह से है जी, ओवर। आंखें बड़ी बड़ी तस्वीर के मुताबिक, मगर सामने के 2 दांत टूटे हुए हैं, ओवर। हरकतें मशकूक हैं जी, ओवर। ओके, ओवर। क्या है? दुआ के लिए हाजिर हुआ हूं हजरत जी। इन्हें मौत की सजा हो गई है, दुआ कीजिए टल जाए। ले जाओ उसे, ले जाओ यहाँ से। बाबा जी दुआ कीजिए। दुनिया में दुख ही दुख है, तेरे पास भी दुख, मेरे पास भी दुख। जा 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 यहाँ से, जा। आंखें तो मिलाओ बुजुर्गो। तुम भी आंखें बंद कर लो, मत देखो मेरी तरफ। इधर देख, मेरी तरफ मत छू मुझे, सर के स्वा कर दूंगा। जा यहाँ से। बदमाश। नाम बताओ अपना। अनवर खुंग जनाब। सुना आप लोगों ने? चेहरा बिगाड़ने के लिए 2 दांत भी तोड़ लिए इसने। तुम थाने से भागे थे? सवाल का जवाब दो। इसे पहचानते हो? जी, माँ है मेरी। क्या नाम है इसका? रहमत बीबी। आपने पहचाना इसे? तू कहाँ चला गया था मेरे बच्चे? मैं तो तुझे जो भी सकी दफन भी कर चुकी मेरे बच्चे, मैं तुझे दफन भी कर चुकी। तुझे माँ बाप का ख्याल भी नहीं आया? बेशर्मा, बेईमाना। थोड़ी तफसील बता दें सर। तफसील तो ये खुद बताएगा। बताओ कैसे भागे थे यहां से? न पगड़ी न जूता, आधी रात को अड्डे पर पानी पीने के लिए गए, गठरी उठा ली किसी ने, बस वही तलाश करता रहा। तू अनवर है, मैं तेरा मामा, सच बता दे। सच कह रहा हूं मामा। ना, हेर फेर लगता है मुझे। ऐसी बात है तो चला जाता हूं मैं। फिर लगता है मुझे। ऐसी बात है तो चला जाता हूं मैं। बड़ा गुस्सा हो गई तेरे अंदर। तो मामा बाप की तरह होता है, पूछना मेरा फर्ज है। कहीं चोरी चकारी तो नहीं की? तुफैल दर्जी था, मिलने आया था मुझसे। तो पर तू क्यों छुपता फिर रहा है भाई? बता। 2-4 दिन रहूंगा फिर चला जाऊंगा। 2-4 दिन? और किसकी चोरी की है? चोरी नहीं की मैंने, थाने से भागा हूं। जेल तोड़ के? जो भी समझ ले। और कब तक छुपेगा? जो भी समझ ले। और कब तक छुपेगा?
पुलिस की नजरों से कौन छुप सका है? 2 दिन से भूखा हूं मामा, कुछ खाने के लिए और दे। शुक्र अदा कर, तेरी माँ यहाँ नहीं है। अगर होती तो शोर मचा देती, सबसे पहले तेरे बाप को खबर करती। उसे ना खबर करना मामा, वो मेरी गर्दन तोड़ देगा। अब वो तेरी गर्दन तोड़ देगा तो मामा बचा लेगा। बेहतर है यहां से चला जा। 1-2 दिन तो रहने दे। बात साफ करूंगा, चोरी को तूने पेशा बना लिया है, तू पक्का चोर हो गया है। अपनी जवानी खराब कर ली, हमारा बुढ़ापा खराब कर दिया। आप जोगी और चोर का कोई ठिकाना नहीं होता पुत्र, समझा तू? जोगी? तफ्तीश मुकम्मल होने से पहले कुछ कहना कुछ छापना इसी तरह का गलत नताई सामने लाता है। अगर ये शख्स जिंदा न मिलता तो 7 इंसान तख्तेदार में लटक गए होते। अफसोस लोगों का रवैया मोहतात न था, वरना इस तरह पेचीदगी पैदा न होती। हालातों वाकयात की कड़ियां कुछ इस तरह मिल गई थी कि सब कुछ दुरुस्त मालूम होता था। कुछ भी था, जल्दबाजी दुरुस्त न थी। इसका जिंदा मिल जाना 7 अफराद का, 7 खानदान का सुकून है और हमारे लिए नेकनामी है। बेहतर सर। थैंक यू जी। मैंने उसको कहा कि आप मुबारक हो सर। मुबारक हो सर। कांग्रेचुलेशन सर। मुबारक हो सर। आपको मुबारक हो सर जी। तुम सबको भी। सर जी असल में आपकी भाभी ने निक्की बालड़ी के कन्नों के में टापस बेच के न जी तो सच के काला बकरे दिया था जी। अल्लाह पाक ने उसकी सुन लिया जी। मैंने सर जी मिठाई मंगवाई है जी अपने हिसाब में। खुदा ने हमें दोबारा जिंदगी तो दे दी है, मगर एक उलझन है अभी। उलझन? वो क्या सर? सर जी वो उलझन नहीं होती जी, वो गुंजन जो